नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। मार्केट में आज गिरावट रही और ग्लोबली मार्केट में भी गिरावट रही। लगभग ऑलमोस्ट सभी मार्केट में गिरावट रही। इसकी वजह क्या है? इसका मेजर रीजन रहा एक देश जो सबको प्रताड़ित कर रहा है, अमेरिका। अमेरिका ने फिर से प्रतिबंध लगाया है और प्रतिबंध किस पे लगाया है? प्रतिबंध लगाया है ऑयल उत्पादक कंपनी पे। रशिया की दो बड़ी ऑयल उत्पादक कंपनी है, उन पे लगा दिया रशिया ने, अमेरिका ने बैन। उन्होंने कहा है कि जिसको भी इनसे ऑयल परचेस करना है वो 21 नवंबर तक कर लें। 21 नवंबर के बाद कोई भी देश इनसे ऑयल का परचेस नहीं करेगा, और जो करेगा वो जिस तरह के सैंक्शन उन पे लग रहे हैं और तरह के सैंक्शन भी भुगतने के लिए तैयार हो। तो सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं, फिर इस पर अपडेट करेंगे कि भारत के लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि भारत इस समय सबसे ज्यादा तेल रशिया से ले रहा है और यही दो उत्पादक कंपनियां हैं जिनसे ले रहा है। पहली है रोसनेफ्ट और दूसरी है लुकोइल। ये दो कंपनियां रशिया की जो सबसे बड़ा तेल उत्पादक करती हैं, मिलियन में हम लोग इससे तेल लेते हैं। और इसका असर आपको देखने को मिला जैसे ही ये कंपनी पर तेल के लिए बैन लगाया अमेरिका ने, क्रूड के रेट में अचानक उछाल आ गया। अचानक क्रूड का रेट बढ़ गया, क्योंकि भारत जितना भी तेल परचेस करता है अपनी खपत का, जितना भी उसका खपत है उसका 60 से 70% वो रशिया से लेता है इस समय। और जितना रशिया से ले रहा है उसका 70% करीबन जो मतलब इन कंपनी से ले रहा है, जैसे सबसे मोस्टली रिलायंस इनसे ले रहा है। तो बात करेंगे इस पे कि भारत के इसका क्या पॉजिटिव असर पड़ेगा या नेगेटिव असर पड़ेगा। तो फिलहाल सबसे पहले मार्केट अपडेट के साथ शुरू करते हैं। आज भारत का मार्केट काफी गिरा हुआ रहा। कल भी मार्केट गिर गया था, आपने देखा, और आज सेंसेक्स 344 अंक गिरकर बंद हुआ। ठीक है, और 84,211 पे सेंसेक्स बंद हुआ है। लगभग निफ्टी 50 भी 96 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी में 25,795 बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 49 पॉइंट गिरकर 21,890 पे बंद रहा। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 26 पॉइंट गिरकर 17,219 पे बंद हुआ। निफ्टी माइक्रो की बात करें तो 81 पॉइंट बढ़कर गिरकर 23,654 पे बंद हुआ। ऑलमोस्ट ये जितने इंडेक्स फंड मैंने बताया कुछ तीनों चारों सब गिरे हुए बंद हुए। अगर सेक्टर्स बात कर रहे हैं तो मेटल्स में सिर्फ एक रिटर्न दिया है, बाकी सब ने गिरावट रही है। मेटल में लगभग 1% की बढ़ोतरी रही है, 105 पॉइंट बढ़कर 10,347 पे बंद हुआ है। निफ्टी रियलिटी की बात करें तो 1.7% मतलब बढ़ा है, बहुत कम बढ़ा है, पॉइंट बढ़ा है। निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 20 पॉइंट बढ़ा। निफ्टी आईटी में गिरावट रही, निफ्टी एफएमसीजी में गिरावट रही, निफ्टी बैंक में गिरावट रही, निफ्टी सीपीएसई बराबर रहा, निफ्टी ऑटो में गिरावट, निफ्टी फार्मा में गिरावट, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी कंज्यूमर, मतलब ओवरऑल में गिरावट रही है। देखिए मेटल में रिटर्न आया, लेकिन मेटल में आप रिटर्न, देखिए मेटल का मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए। मेटल का थोड़ा सा ऐसी रहता है, कॉन्स्पिरेसी रहती है मेटल के साथ। मेटल से बहुत ज्यादा रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। कब मेटल में उतार चढ़ाव कब आ जाए कुछ नहीं, क्योंकि मेटल बहुत खतरनाक धातु है और मेटल में कब उलट फेर हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए आपने देखा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी मेटल में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेते। इसलिए मेरी तो एडवाइस है कि आप भी मेटल में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं लें। बाकी आपका पैसा है, अगर आपको इसकी अच्छी नॉलेज है और आप कर सकते हैं इससे, तो आप मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा ध्यान से सोच विचार के, क्योंकि मेटल का एक्सपोजर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये ध्यान रखना। फिलहाल मेटल क्योंकि काफी दिन से अच्छा रिटर्न दे रहा है, कुछ दिन से आप देख रहे हैं मेटल में निरंतर रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो इसका ध्यान रखें फिलहाल। और सेक्टर्स वाइज की बात करें तो ओवरऑल सारे सेक्टर में गिरावट रही। ग्लोबली मार्केट की बात करें अगर, तो अमेरिका का डाउ जोन्स भी गिरा है, एस&पी में भी गिरावट रही है। डाउ जोन्स में लगभग 144 पॉइंट की बढ़ोतरी रही, सॉरी गिरावट कह रहा हूँ, मतलब बढ़ोतरी रही। एस&पी में 39 पॉइंट। देखिए ये एक्चुअली कल का है, ठीक है, आज वहां होगा क्योंकि आज अमेरिका में इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, बढ़ा हुआ आता है, तो उनको दिक्कत का सामना पड़ेगा, तो मार्केट में क्राइसिस आएगा, मार्केट टूटेगा जरूर। अगर इन्फ्लेशन कम आया तो फायदा होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन घटता है तो रेट कट आएगा, और रेट कट आएगा अब नवंबर में, और फिर अगला रेट कट आएगा जनवरी फरवरी में, और लगभग 3 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जिससे होने के चांस है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा सबके लिए, इन्फ्लेशन अगर वहां इन्फ्लेशन डाटा कम आता है तो। लेकिन चांसेस ज्यादातर ये हैं कि इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ के आएगा, और बढ़ के आया तो रेट कट बिल्कुल नहीं होगा, फिर दिक्कत को सामना और मार्केट को करना पड़ेगा। और फिर आज रात जो मार्केट वहां खुलेगा क्राइसिस के साथ खुलेगा, मुझे लगता है वहां गिरेगा मार्केट अगर इन्फ्लेशन डाटा बढ़ के आता है। कम आता है तो ऑल इज गुड, बढ़िया है, भारतीय मार्केट के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अमेरिका मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो भारतीय मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और बाकी देखते हैं इसमें क्या होता है ना। ग्लोबली सब चीजें बढ़िया रहेंगी, मुझे लगता है, शायद उम्मीद है कि सब बढ़िया ही रहे।
बाकी एक चीज मैं वो बता दूं आपको, क्यों? क्योंकि भारत जो है वो सबसे ज्यादा तेल रशिया से ले रहा है और रशिया पे बैन लग गया है ना? तो अब क्या होगा, जो रशिया की बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है उन पे बैन लगा दिया है, और वो बैन केवल भारत के नहीं लगाया, वो पूरे विश्व के लिए लगा दिया है। पूरे विश्व के लिए बैन लगाने से क्या दिक्कत सामने पड़ा, क्योंकि जो भी कंपनियां इससे तेल का परचेज करती थी उनको दिक्कत हुआ, क्योंकि अगर ओवरऑल आप उनसे तेल लेते हैं तो उसका पेमेंट जो है वो डॉलर में करते हैं, सीधी सी बात है। आप डॉलर में पेमेंट करेंगे, और डॉलर किसका है? डॉलर अमेरिका का है। अगर पेमेंट करने के लिए आपको अमेरिकी बैंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और अमेरिकी बैंक का इस्तेमाल करेंगे, अमेरिकी बैंक का इस्तेमाल करेंगे आप लोग, तो अमेरिका के पास जो इतना मोटा पेमेंट जाएगा तो अमेरिका कहेगा कि जिस तरीके से मैंने उन पे बैन लगा रखा है तो आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेरे सेंक्शन के अलग अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ये आप चोरी छुपे नहीं कर सकते। ये चीजें करने के लिए आपको उनके सामने आना पड़ेगा, और सब सामने आएंगे तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये जो तेल उत्पादक कंपनी, इससे बहुत ज्यादा ऑयल का परचेज चाइना भी करता है, यूरोपियन कंट्री भी करती है, ठीक है, भारत भी करता है। तो जो भी कंट्री हैं इससे ऑयल का परचेजिंग करती हैं, उनको ये बंद करना पड़ेगा। 21 नवंबर तक की गाइडलाइन उन्होंने जारी कर दी है। 21 नवंबर के बाद जो भी देश इनसे ऑयल परचेज करेगा उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, इसका अगर आप देखेंगे तो भारत पे पॉजिटिव असर भी रहेगा। पॉजिटिव कैसे रहेगा? इससे सबसे ज्यादा ऑयल परचेज जो करती थी वो रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा कंपनी करती थी। इन दो पे तो दिक्कत आगे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनको जो सस्ता ऑयल मिला था वो बंद हो जाएगा। लेकिन भारतीय सरकारी कंपनी जो है, इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इस टाइप की कंपनी जो है वो इससे इतना ज्यादा ऑयल परचेज नहीं करती थी, वो और कंपनियों से करती थी, और उसको इसका इतना सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, रिलायंस को और नायरा को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इनको जो प्रॉफिट हो रहा था वो थोड़ा इनका कम हो जाएगा। अब भारत के लिए पॉजिटिव कैसे रहेगा मैं बताऊं आपको। आप कहेंगे कि इसमें तो नुकसान हो रहा है, हम ऑयल सस्ता ले रहे हैं इनसे, वो नहीं लेंगे तो नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा, भारत को फायदा होगा। फिलहाल के तौर पे अभी नुकसान होगा, लेकिन आगे चल के फायदा होगा। क्यों होगा? देखिए, अमेरिका ने जो 25% एडिशनल सैंक्शन लगाया था वो इसलिए लगाया था कि हमने ऑयल उनसे परचेस कर रहे थे। अमेरिका ने मना करा था, अमेरिका चाहता था कि हम उससे ऑयल परचेस ना करें। अब वो ऑयल परचेस करना भारत बंद कर देगा, तो भारत की भी उससे बात भी चल रही है, और वो फाइनल तर्ज पे पहुंच चुकी है। अगर उससे भारत ऑयल लेना बंद कर देगा तो उनको 25% जो एडिशनल है वो हटाना पड़ेगा। वो हटा देंगे, अब रह गया एकमात्र 25% टैरिफ। उस एकमात्र 25% टैरिफ पे भी बात चल रही है, वो भी शायद देखिए 15 से 16% में फाइनल हो जाए, ऐसा अपेक्षा कर रहे हैं हम लोग कि नवंबर में आके ये सब हो जाए। अगर भारत के ऊपर टैरिफ 25% घट के 16% पे आ गया तो भारत के जीडीपी को बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमी को पॉजिटिव रहेगा। दूसरी चीज और गुड न्यूज और बता दूं मैं आपको, 2 से 3 महीने के अंदर वहां की सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आने वाला है। जो हाई कोर्ट में ये दोनों बार हार चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, जो टैरिफ टैरिफ ये सब देशों पे लगा रहे हैं इतना ज्यादा टैरिफ, उसमें हाई कोर्ट का आदेश हो चुका था कि पहले ये सब हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रह गया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दोबारा से याचिका दायर करी थी, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी यही आएगा कि ये टैरिफ इतना ज्यादा अननेसेसरी है। अब सोचिए, अननेसेसरी टैरिफ अगर हट जाता है सबसे, तो कितना ज्यादा फायदा होगा। ये जीडीपी के लिए, भारतीय जीडीपी के लिए बूस्ट होगा और इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लगता है शायद ऐसा होगा, और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी वही कहेगा जो हाई कोर्ट कहेगा, क्योंकि एक तरीके से अनलीगल है, किसी भी तरीके से ये फैसले लिए गए हैं, ये भी देश हित में नहीं है। इस तरीके के फैसले जो इमरजेंसी के समय लिए जाते हैं वो आपने अब ले लिए। यही हाई कोर्ट का डिसीजन था, और यही पे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट भी देगी, और वहां की कोर्ट का डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप को मानना पड़ेगा। और जब ये मानेंगे तो शुरू से रिवाइज होगा सब चीजें, दोबारा से वही दिक्कतों का सामना जो कर रहे थे वो नहीं होंगी। ये सब हट जाएगा और फिर हमको फायदा होगा, और फायदा होगा तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। इकोनॉमी बूस्ट होगी तो क्या होगा, हम जो ट्रेडिंग वाले हैं, शेयर मार्केट वाले हैं, इनको एक अच्छा रिटर्न जनरेट होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद अब जो है वो मार्केट के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत सारी समय से आपने एक सुना होगा कहानी, जब सरकार बीजेपी की आने वाली थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद अब अच्छे दिन आने वाले हैं, इंडियन मार्केट के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अगर ये टैरिफ हट जाता है तो भारतीय मार्केट को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो देखते हैं फिलहाल की क्या होता है। बाकी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग सेंक्शन लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है किसी भी तरीके से, मतलब उस पर आप 100% विश्वास नहीं कर सकते कि वो ऐसा कर देगा। क्योंकि देखिए, अभी ऑयल की बात चल रही है, कल को हो सकता है वो कहने कि भारत जो डिफेंस में वहां से खरीद रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, वरना मैं सेंसर फिर लगा दूंगा, या कहे कि मैं इस देश से ऐसा कर रहा हूं। तो ट्रंप के मूड का कुछ नहीं पता, कब किस देश पे सेंक्शन लगा दे, कब किस देश से बिगाड़ ले।
तो इस चीज का नहीं पता कब वो कहां से वो कर दे, ऐसा स्थिति स्पष्ट कर दे कि दिक्कत सामने मार्केट को जाए। तो ये सारी चीजें हैं। असमंजस की स्थिति डोनाल्ड ट्रंप जब तक है 3 साल तक, तब तक ये रहेगी कि कब कब जाके कौन कौन से सेंक्शन लगा सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी चीजें तो हम लोग को देखनी पड़ेंगी बार बार कि किस तरीके से हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो अच्छी गुड न्यूज है, मेरी नजर में गुड न्यूज है, क्योंकि भारत जो है वो रशिया से अगर वैसे बंद करता ऑयल लेना, तो शायद रशिया से भी भारत के संबंध खराब होते। लेकिन अब जब उनकी तेल उत्पादक कंपनियों को ही अमेरिका ने बैन कर दिया है, तो उसमें केवल दिक्कत भारत को नहीं होगी, भारत से रशिया के संबंध नहीं बिगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिसका जो पेमेंट करते हैं हम लोग डॉलर में करते हैं, डॉलर जो है वो अमेरिका का है, अमेरिका की बैंक से एक्सचेंज होता, और वो हो नहीं पाएगा। उसकी वजह से सारे ही देश रशिया से ऑयल लेना बंद करेंगे इन दो कंपनियों से। इन दो कंपनियों पर बैन लगाया है। पहली कंपनी है रोसनेफ्ट और दूसरी है लुकोइल। ये सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है रशिया की। तो देखते हैं क्या होता है। इसलिए सब बंद करेंगे तो हमें भी कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, बल्कि ये कहिए कि ये गुड न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है। इससे भारतीय मार्केट को एक इकोनॉमी को पॉजिटिव रहेगा इसके लिए। फिलहाल देखते हैं बाकी कितना होता है, इसके लिए कितना फायदा मिलता है, आने वाले समय में क्या होता है। तो बताना आप लोग मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।